हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R सिंगल सीट वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों सिंगल सीट वेरिएंट है तो चलाते वक्त क्या डिफरेंस आपको मिलेगी वो मैं आप लोगों तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगा। लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या क्या और चेंज आपको मिल जाएगी, प्राइस अभी आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही इस बाइक को इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, उसके साथ भी कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि बाइक खरीदना हमारे लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर हार्ली की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। हीरो की ब्रांडिंग के साथ पहले जो आप लोगों को नॉर्मल की मिला कर रहा था वही आप लोग को अभी भी मिल रहा है। इसमें वैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों सिंगल सीट वेरिएंट है, सिंगल सीट तो आप लोगों को मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों कलर में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को सिर्फ जो ब्लैक कलर है वही आप लोगों को सिंगल सीट में मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। स्प्लिट सीट में जैसा आप लोगों को ब्लैक, ब्लू, रेड 3 कलर मिल रहा था, सिंगल सीट में भी आप लोगों को ब्लैक, ब्लू, रेड तीनों ही कलर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कलर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू दे दूँ और सीट ये वाली क्योंकि नहीं आई है अभी, तो इसकी भी एक बार मैं आप लोगों को कंप्लीटली बता देता हूँ कि चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये सारी चीज़ें मिल रही है। देन जैसे आप लोगों ने स्प्लिट सीट में देखा था वही आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी सिल्वर कलर के साथ एक्सट्रीम यहाँ पर 3D में लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैंक यहाँ पर काउल है कुछ इस तरीके से आ रहा है, जहाँ पर 125R का स्टिकरिंग आप लोगों को मिलेगा। साइड में आप लोगों को यहाँ पर स्प्रिंट टीवीडी का यहाँ पर आप लोगों को जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल जाएगा। क्या है स्प्रिंट टीवीडी, इसके बारे में आगे बात करेंगे चलते हुए। यहाँ पर आप लोगों को ये वही ब्लैकिश ग्रेइश ब्लैक कलर में आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों सीट के बारे में बात करते हैं। देखिए सीट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पिछले अगर आप लोग स्प्लिट सीट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर बिल्कुल महसूस होगा। लेकिन अगर आप लोग इसकी साइड से देख रहे हैं एलिवेशन अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, थोड़ी सी उठी हुई रियर सीट आप लोगों को अभी भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप देख रहे हैं तो पीछे पकड़ के बैठने के लिए अच्छा खासा जो ग्रैब हैंडल है ये भी आपको मिल रहा है और ये ब्लू कलर में आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और जैसे आप लोगों ने अभी राइट में देखा है, लेफ्ट पोर्शन में भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन जो है वही आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कलर क्या है और सीट आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें मिल कैसी रही है। अब दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप लोग स्प्लिट सीट से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को जो एक शोरूम प्राइस दिल्ली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1,01,00,000 रुपये, ठीक है, सेम रखा गया, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। और अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑन रोड प्राइस क्या मिलेगा बताता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि चीज़ें ओवरऑल हमें यहाँ पर देखने में मिलेगी क्या क्या। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसकी की ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर बेस्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं जो LED ब्लिंकर्स है ये हमें यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं जो DRLs हैं ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा और सामने यहाँ पर आप लोगों को हीरो की जो लोगो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर लैम्प का सेटअप है डुअल प्रोजेक्टर ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो रात के टाइम पर डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर रोशनी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो 37 mm तक की आप लोग को यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये मिल जाएगी, काफ़ी तगड़ी वाली। यहाँ पर ये जो फाइबर की मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक की जो टायर है दोस्तों सेम जैसा आप लोगों को स्प्लिट सीट पर मिल रहा था यहाँ पर भी मिलेगा विद दिस 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जैसे स्प्लिट सीट पर मिल रहा था सिंगल चैनल ABS यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल कैलिपर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो IBS वेरिएंट आता है, ठीक है, स्प्लिट सीट में अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर 240 mm की आप लोगों को डिस्क मिलती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ABS है तो यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों चाहे सस्पेंशन हो, टायर हो या फिर ब्रेक, ओवरऑल कैसे सेटअप यहाँ पर काम कर रही है, रिस्पॉन्स कैसा दे रही है, चलते हुए आगे इसके बारे में राइड रिव्यू के दौरान बात बिल्कुल करेंगे। बाकी सस्पेंशन में दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इंजन पर आ रहे हैं तो उससे पहले एक और चीज़ देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर
क्रैश गार्ड चाहिए तो आप लोगों को अलग से यहाँ पर एज एन एक्सेसरीज इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। और इंजन में दोस्तों अभी भी कंपनी ने यहाँ से ये जो किक स्टार्ट है इसको हटाया नहीं है। और अब अगर इंजन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिनेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो 11.4 PS पावर, 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं तो NS 125 में आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी क्लेम भी करती है कि 5.9 सेकंड्स में यहाँ पर ये 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको भी अचीव कर सकती है। तो इसको भी हम लोग आगे टेस्ट बिल्कुल करेंगे। और साथ ही अगर आप इसको रेडर से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो पावर है काफ़ी सिमिलर देखने में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आप कह सकते हैं 11.2 न्यूटन मीटर तक की और यहाँ पर 10.5, तो वहाँ पर न्यूटन मीटर टॉर्क आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी कैसी आती है, चाहे वो इनिशियल हो, मिड रेंज हो, या फिर अगर आप लोग टॉप स्पीड के बारे में बात करते हैं आगे राइड रिव्यू के दौरान चलाते हुए इसके बारे में डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं ये भी काफ़ी सही है। और क्योंकि अभी बात इंजन की हो रही थी तो चलिए यहाँ पर ये जो नॉर्मल एग्जॉस्ट आप लोगों को मिलता है इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार सुना दूँ। अब दोस्तों आवाज़ आपको कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी रियर पोर्शन बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं पहले जैसे भी आप लोगों को सेम में जो एलईडी आप कह सकते हैं टेल लैंप है ये आपको मिलेगा। फ्रंट की तरह सेम रियर में भी आप लोगों को ये जो टर्न इंडिकेटर्स एलईडी वाली, ठीक है, फ्लेक्सिबल एलईडी ब्लिंकर्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रहा है हीरो की ब्रांडिंग के साथ। ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिखेगा जो रात के टाइम पे आप कह सकते हैं नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेगी। और यहाँ पर ये जो टेल टाइडी है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कीचड़ से बचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर हगर है ये भी काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी रियर टायर देख रहे हैं तो 120/80 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और यहाँ पर आप लोगों को चाहे आप IBS में जा रहे हैं या फिर स्प्लिट सीट में आप ABS में जा रहे हैं या फिर आप यहाँ पर सिंगल सीट ABS में आ रहे हैं वर्जन में वेरिएंट में, यहाँ पर आप लोगों को 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है यही आप लोगों को मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग इसकी सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है छोटी सी ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मेन स्टैंड के साथ साइड स्टैंड मिलेगा विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। दोस्तों यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को मिलेगा जिसको डेफिनेटली आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आती है वो भी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल देखने वाले हैं ड्यूरिंग द राइड। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट सीट तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर ये ज़्यादा अभी कंफर्टेबल महसूस होगी। लेकिन दोस्तों सीट हाइट जो है उसको सेम रखा गया है। पहले भी आप लोगों को यहाँ पर ये 794 mm की सीट हाइट मिलती थी, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 794 mm का ही सीट हाइट जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आप फैमिली वगैरह के साथ अगर आप राइड करते हैं, पीछे अगर आपकी कोई एजेड मम्मी या पापा बैठे हैं या फिर अगर कोई लेडी बैठी है जो एक साइड पे पैर डालकर बैठना चाह रहे हैं तो उनके लिए पहले थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता था, अभी वो थोड़ी सी चीज़ आसान बनेगी। इतना आप लोग चीज़ समझ के रखिए। लेकिन क्योंकि सीट हाइट सेम रखा गया है 794 mm तक की, तो आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5.5-5.6 तक की है तो इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर का पेट्रोल टैंक दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। भले ऊपर आप लोग को यहाँ पर फाइबर की दिख रही हो लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आपको मेटल की मिलेगी 10 लीटर के साथ। और यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस इंजन को फ्लेक्स व्हील के साथ भी आप रन करा पाएंगे। माइलेज की अगर बात करी जाए दोस्तों आप लोग यहाँ पर 45 से 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग कंडीशंस। ऑलरेडी अगर आप लोग इस बाइक को चला रहे हैं, स्प्लिट सीट हो या फिर और कोई भी इसकी वेरिएंट हो, नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा आप लोगों ने यहाँ पर कितना माइलेज एक्सपीरियंस करा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 180 mm तक की आप लोग को यहाँ पर ये भी दिख जाएगी। और अगर आप लोग वेट देख रहे हैं दोस्तों, चाहे स्प्लिट सीट हो या फिर यहाँ पर सिंगल सीट हो, वेट आप लोगों को सेम मिलेगा 136 किलोग्राम तक की। बाकी दोस्तों अगर आप लोग रेडर देख रहे हैं वहाँ पर 123 किलोग्राम आती है तो करीबन 13 किलोग्राम आप कह सकते हैं यहाँ पर ये बाइक आप लोगों को भारी दिखेगी। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर छुपा कर आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर USB वाली बिल्कुल मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं जो पास लाइट की स्विच है ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्विच गेस की क्वालिटी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम मिलेगी। हाई बीम लो बीम आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। टर्न सिग्नल और
हॉर्न देखिए दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच जो है एक साथ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अब इसको अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है और ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। तो अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं कंसोल के साथ, तो देखिए नेविगेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों जैसे आप लोग इसको ऑन करते हैं, मैंने आपको बताया है पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो टैकोमीटर है, देन स्पीडोमीटर, देन ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगी विद टाइम एंड फ्यूल गेज सेंसर। अगर आप लोग यहाँ पर मोड और सेट का बटन यूज़ करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ चीज़ें आप लोगों को और यहाँ पर क्या क्या मिल सकती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रिप दिखा रही है, ट्रिप भी दिखा रही है, एवरेज आप लोग को यहाँ पर बता देगी और ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मिरर देख रहे हैं तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को काफ़ी स्टाइलिश वाली जो मिरर है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों बाइक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रही है, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में। मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अगर अप्रॉक्सीमेट प्राइस बताऊं दोस्तों तो 1,28,500 तक की आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन रोड देखने में मिल सकती है। अब दोस्तों अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा बात हो चुका है कि बाइक में हमें मिल क्या रहा है। चलिए चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा हो सकता है, स्पेशली सीट कितना कंफर्ट यहाँ पर हमें दे रही है। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद दिस ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R। और मतलब जब आप सीट पर बैठ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है आप लोगों को यहाँ पर 794 mm का सीट हाइट जो मिल रहा है, मतलब थोड़ी सी ऊंची सीट पर जो आप बैठे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। और देखिए सीट यहाँ पर चेंज हुई है ना, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो पहले स्प्लिट सीट के मुकाबले ये थोड़ी सी आप लोगों को सॉफ्टर फील हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आप लोगों को फील हो नहीं रहा है। बाकी देखिए स्पेस का प्रॉब्लम पहले भी आपको नहीं था राइडर के लिए, अभी भी आपको नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है जब आप क्योंकि सिंगल सीट है तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठ रहे हैं तो भी आप लोगों को पीछे बिठाने में जो है प्रॉब्लम वो आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है। और साथ ही देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट अपराइट जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बैठ रहे हैं। पैर भी आप लोगों के हल्की सी यहाँ पर जो रेयर फिटेड है वो आप लोगों को मिल रहा है, तो ये जब ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहा है, हैंडल बार भी चौड़ा, ये कहीं ना कहीं ये लॉन्ग राइड की तरफ इशारा बिल्कुल करते हैं। मतलब लॉन्ग राइड पर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। और चलिए अब यहाँ पर जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट गियर, सेकेंड, ये जो टॉर्क आप देख रहे हैं, ये जो टॉर्क आप देख रहे हैं ना, इसका देखिए ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फील होता है। अब देखिए आप इसको 100 मतलब 150, 160, 200 सीसी की बाइक के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसको 125 सीसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो टॉर्क है या फिर इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होती है, ठीक है। मतलब आप अगर चाहें तो पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हैं, थोड़ा सा लोड के साथ भी अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोग को यहाँ पर फील होगी नहीं। बाकी दोस्तों अगर क्लच के बारे में कहा जाए तो इज़ ऑन द मिड साइड, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है क्लच, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मिड साइड पर है, मैं ऐसा बिल्कुल कह सकता हूँ। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर गियर की, तो मैं बिल्कुल कहूँगा आप चाहे अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हो, आप लोगों को ना हल्का सा यहाँ पर एफर्ट देना हो रहा है, लेकिन स्मूथनेस है, हल्का से एफर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर अप डाउन ये होती हुई दिख रही है। स्मूथनेस में कोई प्रॉब्लम आपको फील होगी नहीं। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर क्योंकि क्लच और गियर इन सब चीज़ों के बारे में बात हो ही रही है तो यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। Already on first gear, we'll start with 3 horns. $60 crossed. We'll go for 100 now. Let's see. And 100 also crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं 90-100 तक भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक है। मतलब अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मुझसे पूछ रहे हैं इस तरीके से हाईवेज पे अगर आप लोग राइड करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ 100-105 तक भी अगर आप देख रहे हैं, 90 से 100 के बीच में मैं आप लोगों से कंफर्टेबली कह सकता हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन नहीं मिले, लेकिन इसके बाद आपको वाइब्रेशन मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सस्पेंशन की सेटअप है, टायर्स जो यहाँ पर मतलब चौड़े वाले दिए गए हैं, आप लोगों को स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन प्रोवाइड कर रही है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो इंजन हीटिंग वाली इशू है वो भी आप लोग को यहाँ पर फील होगी नहीं। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 45-50 तक भी आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीट की वजह से ऐसा एक्सेलरेशन में आप लोग को यहाँ पर कोई जो फ़र्क है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। मतलब देखिए वैसे तो कोई फ़र्क डालने भी नहीं चाहिए, लेकिन कम्फर्ट, ठीक है,
मतलब अगर आप बाइक को चला रहे हैं तो एक्सेलरेशन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई कंफर्ट में आप लोगों को कोई कमी या फिर ज़्यादा स्प्लिट सीट वाले मॉडल से इस मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग IBS मॉडल में जाते हैं, स्प्लिट सीट वाली में, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मॉडल में, वहाँ पर आप लोगों को इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जहाँ पर अगर आप आइडल पे बाइक को खड़ी करके रखते हैं तो 5-10 सेकंड में अपने आप इंजन बंद हो जाती है, और जैसे आप अगेन इंजन को रन करना चाहें तो आप क्लच पकड़ के अगर आप छोड़ देते हैं तो इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ABS वाले इस मॉडल में आप लोगों को वो चीज़ देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग। मतलब यहाँ पर देखिए आप लोगों को फ्रंट पे 276 mm तक की जो पेडल डिस्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको ले चलते हैं करीबन 60 से 70 के बीच में। देन यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, और ये ब्रेक प्रेस। मतलब मैं यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों इतना कह सकता हूँ कि फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो 276 mm की डिस्क मिल रही है, आप लोगों को ब्रेक जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब मिल रहा है। और एक बात मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब ब्रेक लीवर मिल रहा है ना, ये थोड़ी सी मिड साइड पर है। मतलब जितना आप इसको पुल कर रहे हैं उतना बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे करीबन इसको भी 60 से 70 के बीच, और देन यहाँ पर इसकी रियर ब्रेक को प्रेस करेंगे, और ये रियर ब्रेक प्रेस्ड। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा यहाँ पर रियर ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे अमूमन हर वीडियो में मैं कहता हूँ ये प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। मतलब जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पर जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जा रही है, यही आप लोगों को फील हो रहा है। सच फ्रंट ब्रेक की तरह उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देखेंगे, ले चलेंगे इसको 60 से 70 के बीच, एंड देन ब्रेक प्रेस करेंगे, और ये ब्रेक प्रेस्ड। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा अगर आप इस ब्रेक टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं ना, पहला रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो है, मतलब बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और ओवरऑल दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ, यहाँ पर कोई दोरा नहीं है कि बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग जो है आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और ABS की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बढ़िया देखने में मिलेगा, ठीक है। मतलब स्लिप होने से पहले ही आप लोगों को यहाँ पर ABS नज़र आती हुई दिख रही है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी सस्पेंशन। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों को सस्पेंशन दोस्तों थोड़ी सी मिड साइड पर मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से हाईवेज पे अगर आप लोग चला रहे हैं, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, आप लोगों को मजा आने वाला है। स्पेशली कॉर्नरिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब देखिए दोस्तों, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, अगर आप लोग इस तरीके से मतलब हाईवेज पे या फिर अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए चला रहे हैं जहाँ पर रोड अच्छी है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग थोड़ी सी ऑफ रोड पर जा रहे हैं, देखिए इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, कहीं ऑफ रोड हल्का फुल्का आप लोगों को पॉट होल्स मिल गया या फिर कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब अगर आप लोगों को पॉट होल्स या फिर मेरे कहने का मतलब है थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड मिल गया तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये जो सस्पेंशन है ना थोड़ी सी झेल सकते हैं। मतलब देखिए एक आधा सेंटीमीटर का अगर मतलब गड्ढा वगैरह है तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग 1.5-2 इंच ठीक है ऐसा वाले गड्ढे पे जाएंगे तो तब आप लोगों को रियर जो सस्पेंशन है वो झटका जो है बिल्कुल फील कराएगी। मतलब बिल्कुल कहेगी कि भाई रोड पे चलाओ, लेकिन अगर ऑफ रोड पर थोड़ा बहुत चलाना है तो ठीक है, लेकिन इतना गड्ढा ये नहीं झेलेगी। मतलब देखिए सस्पेंशन का जो सेटअप है ठीक है, मतलब मोनोशॉक वो झटका, मतलब नाम से आपको पता चल सकता है कि मोनोशॉक में थोड़ा झटका तो मिलता ही है, तो वो काम भी उस तरीके से करेगी। ऑन रोड चला रहे हैं तो बहुत सही, लेकिन ऑफ रोड अगर आप ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं तब आपको झटका भी फील कराएगी। ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये जो सस्पेंशन है काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है। और अब दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल फील है उस बारे में बात करेंगे। जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 136 किलोग्राम की वेट है। अब देखिए ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वेट समझ में आ रही है, लेकिन हाँ मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर ऑलरेडी आप लोगों से कहा है कि आप लोगों को स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है। अब जब आप इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है, ठीक है। ब्रेक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, एक्सेलरेशन काफ़ी तगड़ी है। साथ ही अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो जो रियर व्यू मिरर आप लोगों को मिल रहा है, ये रियर व्यू भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पर अगर नेविगेशन मिल जाता तो बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इस कंसोल में बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि सिटिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को अभी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट अपराइट पोजीशन आप
चाहे तो लॉन्ग राइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप पीछे फैमिली को भी बिठाना चाहते हैं अभी इस सिंगल सीट की वजह से, वो भी आप लोगों को काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल अभी फील होगा अगर आपकी पीछे फैमिली भी बैठना चाह रही है तो। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि ब्रेक अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छी है, सीट भी अभी काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो देखिए 125 सीसी की बाइक है, आप इसको ऑन रोड पर तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है, मतलब सिटी राइड्स के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन कभी अगर आपका यहाँ पर मन बन गया फैमिली के साथ थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर भी निकलने का 100-200 किलोमीटर, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप राइडर हो, पिलियन हो, सीट की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी आसानी ही यहाँ पर आप लोगों को होने वाली है। बाकी दोस्तों, बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को, इसकी जो कॉम्पिटिशन है, चाहे रेडर हो या फिर NS 125 हो, उसके मुकाबले ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये जो सिंगल सीट एक्सट्रीम 125R है, खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक प्राइस तो एक डेफिनेट फैक्टर यहाँ पर आएगा ही। देखिए, आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही पे कर रहे हैं कि 125 सीसी इंजन के लिए आप लोग वहाँ पर 1,28,000 अप्रॉक्स पे कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगा दोस्तों, उतनी ही बेहतर एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो राइडर पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी अगर आप लोग फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं, कुछ एजेड आपके पीछे आपकी माताजी या पिताजी बैठ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सही यहाँ पर आप लोग को ये सिंगल सीट आप लोगों को मिल रहा है। हैंडलिंग यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। बेस्ट इन क्लास आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मिल रहा है। बेस्ट इन क्लास लाइट आप लोगों को मिल रहा है। आप कह सकते हैं बेस्ट इन क्लास सेफ्टी, मतलब आप लोग को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं सिंगल चैनल ABS का ये जो चीज़ है ये आप लोगों को मिल रहा है। टायर्स वगैरह आप लोगों को बेस्ट इन क्लास मिल रही है। सामने में 90/90, रियर में 120/80, 17 इंच स्केल व्हील के साथ। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग मिला जुला के देख रहे हैं दोस्तों, मैं तो कहूँगा 1,25,30 की अगर आपकी बजट थी यहाँ पर 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R, स्पेशली अगर आप लोग फैमिली के साथ भी राइड करना चाहते हैं एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक के साथ, तो आप लोग के लिए सिंगल सीट वाली वेरिएंट काफ़ी बेहतरीन है। अब बोलने वाली बात तो है नहीं दोस्तों कि यहाँ पर ये हैंडलिंग, लुक और माइलेज के साथ आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड वगैरह है, वो भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर अच्छी मिलेगी। बाकी दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग प्राइस कम पे करते हैं, करीबन देखिए अगर आप लोग सेम प्राइस भी पे करेंगे तो भी आप लोग को यहाँ पर रेडर की जो टॉप मॉडल है वो भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। फीचर आप लोग को वहाँ पर ब्लूटूथ में थोड़ी सी इसकी मुकाबले अच्छी मिलेगी सेम प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप लोग करीबन 10,000 भी कम पे करते हैं तो भी आप लोग को टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS के साथ जो रेडर की आईगो मॉडल आती है वो आप लोग को मिल जाएगी। भले ही उसमें टॉप आप कह सकते हैं स्पीड इसकी तरह उतनी बेहतर ना हो, लेकिन उसकी जो इनिशियल परफॉर्मेंस है वो आप लोग को उसमें बेहतर मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग 8 से 10,000 रुपया, 15,000 रुपये और अगर आप लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं, 8 से 10,000 रुपये मान के चलिए, ठीक है। और अगर आप लोग को चाहिए और बेहतर हैंडलिंग, ठीक है, थोड़ी और बेहतर टॉप स्पीड, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो NS 125 है वो भी आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन अगेन कहूँगा 5 से 10,000 रुपये वहाँ पर आप लोग करीबन 10,000 रुपये मान के चलिए और आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R सिंगल सीट में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, अगर आप लोग कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं, बाइक कहाँ स्टैंड कर रही है, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है विद वॉक अराउंड एंड राइड रिव्यू। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, हीरो के साथ जाएंगे, TVS के साथ जाएंगे या फिर बजाज के साथ जाएंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसी चैनल पे एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।